चालाक बहू की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण और शांतिपूर्ण परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ा पिता, उसकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा राम रहता था। राम की शादी कुछ साल पहले एक सुंदर और समझदार लड़की से हुई थी जिसका नाम गीता था। गीता को उसके गांव में एक बहुत ही चालाक और होशियार लड़की के रूप में जाना जाता था और शादी के बाद यह छवि और भी मजबूत हो गई। गीता गांव में अपनी चतुराई के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी चतुराई हमेशा अच्छाई के लिए नहीं होती थी। वह अपनी बुद्धिमानी का उपयोग कभी-कभी अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए भी करती थी। गीता ने बहुत जल्दी अपने ससुराल के हर सदस्य पर नियंत्रण कर लिया था। उसकी सास और ससुर ने भी गीता की चालाकियों को समझते हुए उसे आदर देना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके घर में कोई विवाद हो। शुरुआत में गीता ने घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था। वह घर के कामकाज, पैसे की व्यवस्था और सभी निर्णय खुद लेने लगी। धीरे धीरे उसने अपने पति राम को भी अपने प्रभाव में ले लिया। राम सीधा साधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी की बुद्धिमानी पर गर्व करता था। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी किस तरह से सब पर नियंत्रण कर रही है। चालाकी की शुरुआत। शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गीता के मन में धीरे धीरे लालच पनपने लगा। उसके ससुराल में खेती बाड़ी और पशुपालन से अच्छी खासी आमदनी होती थी। गीता ने सोचा कि अगर वह घर के सारे धन और संपत्ति को अपने नाम कर ले तो उसका जीवन आरामदायक और संपन्न हो जाएगा। इसी विचार के साथ उसने अपनी चालें चलनी शुरू की। पहले उसने अपने ससुर के साथ मीठी बातें करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें विश्वास दिला दिया कि वह इस परिवार के लिए सबसे अच्छा कर रही है। गीता ने ससुर से कहा, पिताजी, आप अब बूढ़े हो रहे हैं, आपको आराम करने की ज़रूरत है। घर की जिम्मेदारियां और खेत का काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ससुर को भी यह लगा कि गीता सही कह रही है, क्योंकि वह खुद अब ज़्यादा काम करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने गीता को घर और खेत की देख रेख सौंप दी। धीरे धीरे गीता ने सास को भी अपने वश में कर लिया और उनके काम काज में भी हस्तक्षेप करने लगी। संपत्ति पर नियंत्रण। कुछ महीनों बाद गीता ने अगला कदम उठाया। उसने अपने पति राम को समझाना शुरू किया कि परिवार की सारी संपत्ति उनके नाम होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। राम, जो गीता की हर बात पर विश्वास करता था, ने बिना कोई सवाल किए उसके कहे अनुसार ससुर से बात की। राम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दे, ताकि हम भविष्य की चिंता से मुक्त हो सके। पिता ने पहले तो यह बात सुनी और सोच में पड़ गए। उन्हें यह सुझाव कुछ अजीब लगा, लेकिन राम पर उनका विश्वास था। उन्होंने सोचा कि शायद यह कदम सही होगा और उन्होंने अपनी संपत्ति बेटे और बहू के नाम कर दी। गीता ने अपनी चालाकी से सारी संपत्ति अपने और राम के नाम करवा ली। अब गीता का ससुराल पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गया था। वह जो चाहती वही होता था। घर में उसकी चलती थी और सास ससुर उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो गए थे। लालच का परिणाम। संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद गीता का लालच और बढ़ गया। अब वह चाहती थी कि सास ससुर को घर से निकाल दिया जाए, ताकि वह अपने पति के साथ अकेले ही सारी संपत्ति का उपभोग कर सके। उसने राम को फिर से मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार राम थोड़ा सशंकित हो गया।
उसे यह एहसास होने लगा था कि उसकी पत्नी केवल अपने स्वार्थ के लिए यह सब कर रही है। राम ने अपनी पत्नी से कहा, गीता, हमारे माता पिता ने हमें पाल पोसकर बड़ा किया है। वे बूढ़े हो गए हैं और अब हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हम उन्हें घर से कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन गीता ने राम को अपनी मीठी बातों और चालाकियों से फिर से मना लिया। गीता ने सास ससुर से कहा कि अब वे शहर जाकर रहे, क्योंकि गांव का जीवन उनके लिए कठिन हो गया है। उसने यह भी वादा किया कि वह उन्हें हर महीने पैसे भेजेगी। बूढ़े माता पिता ने अपने बेटे की बात मान ली, क्योंकि वे अब किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। अंत में चालाकी का पर्दाफाश। गीता की चालाकियां लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकी। एक दिन राम के एक पुराने दोस्त ने उसे सच्चाई बताई। वह जानता था कि गीता केवल लालच के कारण यह सब कर रही है। उसने राम को समझाया कि वह अपनी पत्नी की चालाकियों को समझे और अपने माता पिता के साथ अन्याय न करे। राम को अपने माता पिता के साथ किए गए अन्याय का एहसास हुआ। उसने तुरंत गीता से इस बारे में बात की और उसे उसकी चालाकियों के लिए फटकारा। गीता ने शुरुआत में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन राम के सामने उसके झूठ टिक नहीं पाए। राम ने गीता को साफ साफ कह दिया कि अब वह उसके साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। गीता ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम ने अपने माता पिता को वापस गांव बुलाया और उन्हें अपने घर में सम्मान के साथ रहने का मौका दिया। गीता को भी अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन उसने जो बीज बोए थे वही उसे काटने पड़े। राम ने गीता को माफ कर दिया, लेकिन अब वह हमेशा सतर्क रहने लगा और अपनी पत्नी के हर कदम पर ध्यान रखने लगा। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी और स्वार्थ का रास्ता कभी सुखद परिणाम नहीं लाता। परिवार में प्रेम और विश्वास का महत्व सबसे बड़ा होता है, और अगर हम इनकी कद्र नहीं करते तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। गीता ने अपनी चतुराई का गलत उपयोग किया, लेकिन अंत में उसे यह समझ आ गया कि सच्ची खुशी केवल स्वार्थ से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की भलाई और उनके साथ सही व्यवहार करने में है।